दिखाना ये लाया हूँ कि ये पाइप का पैसा कहाँ गया। जो हादसा हो जाएगा, किसी की जान भी जा सकती है, पर इतना लापरवाह पंचायत आखिर क्यों? यही झंडा है जिसके लिए ना जाने कितनी शहादतें हुई हैं। इसका अपमान जो है ये सहने योग्य नहीं है। ये हालात हैं, ये पंचायत घर के छत के ऊपर हैं। बिजली व्यवस्था पंचायत घर की अस्त व्यस्त है। तिरंगा आप देख ही सक रहे हैं किस प्रकार है। पीछे पाइपिंग थी जो वो लगी नहीं है। लोअर की जगह लोअर है। पानी की टूटी की जगह तुक्का है। ये व्यवस्था है सुंगल लोअर सी की, लोअर सी की। इस वक्त मैं सुंगल लोअर सी के पंचायत घर के बाहर हूँ और ये पंचायत घर है जो सुंगल लोअर सी का, और उसके साथ में एक ग्राउंड है जिस ग्राउंड में मैं खड़ा हूँ। इस ग्राउंड की मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाने के लिए लाया हूँ। ये लगभग 1 लाख रुपए की ग्राउंड बनाई गई है और ज़्यादा देर नहीं हुए हैं। और यहाँ पे इसका एक जो बोर्ड लगाए जाते हैं कि कितने का कौन सा काम हुआ है, इसका मुझे यहाँ पे बोर्ड भी कोई नहीं दिख रहा कि ये किसके अंडर बना हुआ है और कितनी लागत से ये बना हुआ है। लगभग मैंने जो चेक किया था 1 लाख रुपए की लागत थी इसकी। पर सबसे बड़ी बात ये है, दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि यहाँ पे खेलने के लिए अभी शाम के लगभग 5:30 हो चुके हैं और यहाँ खेलने के लिए कोई बच्चा नहीं आता। और आप सोच रहे होंगे कि मोनू पराशर आपको आज ऐसा क्या बता रहा है कि यहाँ बच्चा खेलने नहीं आता। क्यों बता रहा है? ये इसलिए कि यहाँ खेलने की व्यवस्था, ये बैडमिंटन ग्राउंड है और ग्राउंड के हालात आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो नेट की व्यवस्था है वही नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये अगर कहीं आगे पीछे होता, दूर होता पंचायत घर से, यहाँ जिसने ये बनवाया गया है, जिसके अंडर ये बना है, तो मैं मानता कि शायद उनके तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची। पर ये ग्राउंड बिल्कुल बाहर है पंचायत घर के। और यहाँ पे जो नेट दी गई है ये भी मुझे बच्चों द्वारा, यहाँ के जो बच्चे, जब ये नेट थी तो ये पता चला कि ये जो नेट लगी हुई है इसके साथ, ये तो अभी ख़राब हो चुकी है। पर उससे पहले जो ये नेट थी ये उनके द्वारा नहीं लगाई गई जिनके द्वारा ये काम किया गया। ये बच्चों को ये पहले सबमिट की गई थी पंचायत में। जो आए गए था सामान वो पहले आया, फिर ग्राउंड आया, और जब ग्राउंड आया तो उसकी व्यवस्था ये इस प्रकार है। और ये व्यवस्था आप देखें, ये देखिए कितने सुंदर तरीके से इससे लिपटा हुआ है। शायद इसका दिल नहीं करता होगा इसको छोड़ के जाने का, सांप की तरह। और ये जिंगल बैल जिंगल बैल जिंगल बैल, ये है, कोई देखने वाला नहीं। उच्च अधिकारियों से ये अपील करना चाहता हूँ, जनाब आपने एक राहत तो दी, बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड तो दिया, पर उस ग्राउंड में बच्चे यहाँ पहुँच भी पा रहे हैं क्या? उनको वो चीज़ें मिल पा रही हैं जो बच्चों को खेलने के लिए ज़रूरत है? नेट की व्यवस्था ही नहीं है तो बच्चों को खेलने की ज़रूरत कैसे पूर्ति कैसे होगी उस चीज़ की? और मैं एक छोटी सी बात, छोटी सी नहीं ये बड़ी बात है, सुंगल लोअर सी पंचायत घर, शायद यहाँ लोग आते ही नहीं हैं, यहाँ के मुखिया लोग आते ही नहीं हैं। और आते होते तो शायद उनकी नज़र उस चीज़ पे पड़ती जिस चीज़ पे नज़र मेरी पड़ी है, और शायद यहाँ पे आस पड़ोस में और किसी की नज़र भी ना पड़ी हो। मैं दिखाना चाहूँगा जो हमारा राष्ट्रीय तिरंगा, उसके हालात आप देख सकते हैं। ये सुंगल लोअर सी की पंचायत घर के ऊपर लगा तिरंगा है। ये छोटी मामूली सी बात नहीं। आपने कितने सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें लोग बड़ी बारिश में अपने पंचायतों में तिरंगा लहराने के लिए गए, पर उस तिरंगे के आज हालात इस प्रकार हैं। देख रहे हैं आप हालात? जूम करके बता दें, ये हालात है राष्ट्रीय ध्वज के हमारे। इस प्रकार से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शायद यहाँ आता नहीं कोई, अगर आता है तो क्या उनके देखने में क्या उनकी नज़र कमज़ोर है? इसको क्यों नहीं देखा? इसको क्यों नहीं बदला? अगर आपने लगा लिया तो उसको बदलने का कार्य किसका था? देख रेख करने का कार्य किसका था? आम जनता का। कौन चेंज करेगा इसको? कौन चेक करेगा इसको? कोई नहीं करेगा। और मैं एक छोटी सी और बात आपको बताऊं, शायद ये मिस्टेक इन लोगों को पकड़नी चाहिए थी जो पंचायत के उच्च अधिकारी हैं। जनाब यहाँ पे है सुंगल लोअर सी, सुंगल लोअर सी, और यहाँ पे जब लिखा गया है
ये क्या है, पंचायत घर सुंगल लोअर सी। जनाब ये लोअर सी कौन सा एरिया है जनाब? ये लोअर सी कहाँ पे पड़ता है? लोअर सी तो हमने सुना, पर लोअर सी, मैं फिर आऊंगा उसी राष्ट्रीय ध्वज पे। आखिर क्यों उस ध्वज के साथ इतनी बेरहमी क्यों? मैं यहाँ के जो पंचायत के उच्च अधिकारी हैं उनको बताना चाहता हूँ, जनाब आपके अंडर जो पंचायत घर है उसका जो राष्ट्रीय ध्वज आपने लगाया था उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आखिर क्यों नहीं आप चेक करते? आप आते हैं, चेक करते हैं कि नहीं करते हैं? ये हालात है, ये पंचायत घर के हालात हैं। ना जाने कितना पैसा इस बिल्डिंग पे खर्च हुआ है, पर व्यवस्था उसी प्रकार है। टस से मस्त नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं। हम सफाई तो हम तो वो हैं बड़े वाले उच्च अधिकारी, हम क्यों करेंगे? जनाब आपका एरिया है, आपको साफ भी करना पड़ेगा। ये हालात हैं। ये पंचायत सुंगल लोअर सी के हैं। और यहाँ पे मैं जो बात करने आया था, ये ग्राउंड आप सामने देखेंगे, इस पे 1 लाख रुपए की लागत हुई है लगभग, और इसमें बच्चे खेलने तक नहीं आते। और खेलने क्यों नहीं आते? क्योंकि व्यवस्था ही नहीं है खेलने के लिए, नेट ही नहीं है। और नेट यहाँ तब से नहीं है जब से ये ग्राउंड बनाई गई थी पंचायत की तरफ से। जहाँ जिसने बनाया था उसने नेट की व्यवस्था की ही नहीं थी। नेट ये पहले लोगों को दे दिया गया था, नेट ये पहले बच्चों को बांट दिए गए थे। उसके बाद ये बच्चों ने वही नेट लाया और उसी से काम चलाया। और जब तक काम चलता रहा, बच्चे खेलते रहे। और आज व्यवस्था इस प्रकार है, यहाँ पे बच्चे नहीं आते हैं खेलने के लिए। बच्चों को खेलने के लिए राहत दी गई कि बच्चे यहाँ पे खेलेंगे। क्या यहाँ पे कोई आता भी है? क्या ये खुलता भी है? एक तो यहाँ पे वर्ड मिस्टेक हो गई। आखिर क्या सिखाएंगे? जब खुद सीखे नहीं हैं तो क्या सिखाएंगे? आगे किस प्रकार बताएंगे कि ये लोअर सी कौन सी एरिया है? बच्चे सोचेंगे कि लोअर सी कौन सी जगह है। आए पास आए। जब ये लिखा गया तो क्या यहाँ के जो उच्च अधिकारी थे वो यहाँ मौजूद नहीं थे? मौजूद होते तो शायद ये इसको चेंज करवाते मौके पे, इसको बदला जाता। पर नहीं जनाब, आप देखिए, आपको बताऊं यहाँ पे कितने सारे नाम दिए गए हैं, कितने सारे नाम दिए गए हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक आपको देखे कितने नाम हैं। 7 लोगों के नाम लिखे गए हैं यहाँ पे। और देखिए 7 लोगों में से क्या यहाँ पे जो विज़िट करते हैं उनको ये चीज़ नहीं दिखा कि जनाब आपको लोअर सी लिखना है या लोअर सी लिखना है? ये लोअर सी की तस्वीरें हैं पंचायत घर के बाहर की। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया जा रहा है, पर देखने के लिए कोई शख्स नहीं। और शायद किसी ने देखना कैसे? जब आता ही नहीं होगा कोई तो शायद ये देखेगा कैसे? ग्राउंड पे फिर लौट के आया हूँ और ग्राउंड की तस्वीरें आप देख ले, इस प्रकार से हैं। उच्च अधिकारियों से अपील करते हैं जनाब, अगर ग्राउंड की ही व्यवस्था सिर्फ दी गई थी, अगर ग्राउंड की ही व्यवस्था दी गई थी तो नेट की व्यवस्था कौन करेगा? वाटर टैंक जो कि पंचायत घर से बिल्कुल सामने है पंचायत घर के। और यहाँ पे इंडिया में है जुगाड़, और जुगाड़ पंचायत घर के बाहर भी लगा दिया इन लोगों ने। यहाँ व्यवस्था करनी चाहिए थी कि एक जो नल है उसको ठीक किया जाता है, पर नहीं, नल टूटने के बाद उसमें तुक्का लगा दिया जाता है। ये तुक्के से काम चल रहा है, इस प्रकार से चल रहा है, तुक्के से काम चल रहा है जनाब। ये बड़ी बात देखिए जनाब, सेव द गर्ल चाइल्ड है ना, उसके आगे वाला पढ़िए, सेव वाटर सेव लाइफ। ये सुंगल लोअर सी की पंचायत कह रही है। और सुंगल लोअर सी की पंचायत में जितना काम रोड में हुआ है, सारे के सारे रोड उसमें ब्लॉकेज हैं, डैमेज हैं पाइप के। सारा का पानी सुंगल लोअर सी जितना है, सारा का सारा पानी रोडों पे बहा रहा है। और यहाँ लिखिए, ये सिर्फ दीवारों पे चिन्हित किए गए हैं, अक्सर फील्ड में ये नहीं होता। वैसे ही ये काम है फील्ड का, चिन्हित हो गया है, 1 लाख रुपए भी लग गया है, पर बच्चे खेलने नहीं आते। बैडमिंटन तो खेलने वहाँ आते ही नहीं, पहले आते थे। और जब आते थे, बड़ी ग्राउंड है। जल्द ही इसका खुलासा भी अगले खबर में आप देखेंगे किस प्रकार होगा कि इसका काम क्यों रुका हुआ है। इसका लगा जो 50 लाख रुपया, सिर्फ 50 ही नहीं, इस पे और भी पैसा लगा हुआ है,
वो कहाँ गया है? आखिर अभी तक उसको कंप्लीट क्यों नहीं किया गया? क्या सालों साल काम चलते रहे? एक ग्राउंड बना रहे हैं आप जनाब, क्या यहाँ पे एक ग्राउंड बनानी है, इतनी सी ग्राउंड है, वो भी आपसे नहीं बन पा रही है, उसमें भी शिफ्टों में काम किया जा रहा है। बच्चे आए हैं खेलने के लिए पर नेट की व्यवस्था नहीं है। अपना काम चला रहे हैं जिस प्रकार भी हो सकता है। एक तिरंगा तो बदल देते जनाब, जल्द ही इस पे कोई एक्शन लिया जाए, उम्मीद करते हैं। पंचायत घर सुंगल लोअर सी की बैकग्राउंड में हूँ। यहाँ आपको दिखाने क्या लाया हूँ? दिखाना ये लाया हूँ कि ये पाइप का पैसा कहाँ गया। 1 2 3 4, ये 4 पाइपलाइन यहाँ लगनी थी। किस लिए लगनी थी? कि जो पानी ऊपर छत पे होगा उसको ड्रेन करने के लिए, बाहर निकालने के लिए पाइपलाइन दी जानी थी। और वो पाइपलाइन शायद पाइपलाइन की व्यवस्था हो गई, यहाँ पर नहीं है। शायद उसका पैसा आया होगा और यहाँ पे लगा नहीं है, शायद आया होगा, लगा नहीं है। और हालात देख सकते हैं, ये जिस प्रकार से पानी यहाँ पे करता होगा, बहता है ऊपर से। ये किसी दिन यहाँ से जो सीमेंट है निकलना शुरू हो जाएगा, फिर दिन दिन खस्ता होना शुरू जाएंगे हालात इसके। और फिर एक दिन वो आएगा जब ये पूरा पंचायत घर मिट्टी हो जाएगा। और आखिर उच्च अधिकारी यहाँ पे जब कोई डेवलपमेंट की बात होती है तो फिर आके चेक क्यों नहीं करते हैं कि डेवलपमेंट हुई भी है कि नहीं, क्या सही बना भी है कि नहीं। ये हालात है पंचायत सुंगल लोअर सी के, लोअर सी के नहीं, लोअर सी के। यहाँ पे आपको पाइपिंग की दिए गए थे पर पाइपिंग है नहीं। जगह ज़रूर दी है, जगह ज़रूर दी है कि यहाँ पे पाइप लगेगी 4 इंच का, पर ये शायद जहाँ 22-23 लाख रुपए का शायद ये प्रोजेक्ट होगा पूरी पंचायत का, वहाँ अगर 2000 रुपये की पाइप खरीद के लगा देते, 3000 की पाइप लगा देते तो शायद ये पंचायत घर थोड़ा और लंबा चलता। ये खामियां हैं इस पंचायत घर की जो इनको सुधारनी चाहिए। और आखिर अगर ये पैसा आया हुआ है इसका तो कहाँ गया है? नहीं आया तो समझते हैं, अगर आया है तो इस पर ज़रूर देखा जाए कि कहाँ गया ये पैसा, कहाँ गया इसका। सुंगल लोअर सी के पंचायत घर के छत के ऊपर हूँ और उसकी व्यवस्था बता दूँ। मैं क्यों कह रहा था कि बड़े दिनों से यहाँ आता नहीं, कोई देखने नहीं आता। मैं इसलिए कह रहा था कि सच में यहाँ लगता नहीं है कोई आता है। बच्चों के लिए ग्राउंड बनाई गई है, 2 ग्राउंडें हैं। और यहाँ पे दुर्घटना हो सकती है। क्यों हो सकती है? कि ये बिजली के तार आप देख सकें, ये बिजली जो है लाई गई है और उसकी ये तार है, और जो दिए गए थे कनेक्शन, ऊपर जो लाइट है इसको कनेक्शन दिया गया था और ये कनेक्शन को बीच में ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे आता है और वो इससे टच हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो ये किसकी जिम्मेवारी होगी? उस बच्चे के जो हादसा हो जाएगा, किसी की जान भी जा सकती है। पर इतना लापरवाह पंचायत आखिर क्यों? ये लाइन की बात करूं मैं, सिर्फ एक ही जगह की नहीं, आप यहाँ की व्यवस्था देखिए जनाब, इसकी व्यवस्था देखें। यहाँ पे कोई टेपिंग नहीं, इसको कोई बच्चा आके यहाँ इसके साथ चिपक जाएगा, चिपक के मर जाएगा, फिर उसके बाद क्या, उसका क्या हल होगा जनाब? ये देखें, ये बिल्कुल नंगे वायर हैं। आखिर कब जागेंगे यहाँ के जो पंचायत के उच्च अधिकारी हैं? उनका होश में आना लाजमी बात है, पर आएंगे कब? ये झंडा आप देख सक रहे हैं, ये वही झंडा है जिसके लिए ना जाने कितनी कुर्बानियाँ, कितनी शहादतें हुई हैं। इसका अपमान जो है ये सहने योग नहीं है सुंगल लोअर सी के। और कुछ और दिखाना चाहता हूँ, बच्चे नीचे वॉलीबॉल खेल रहे हैं विदाउट नेट वॉलीबॉल खेल रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ सुंगल लोअर सी की पंचायत से, जनाब ये क्या है? ये पोल जंग खा रहे हैं यहाँ पे, ये किसके पोल, कहाँ से आए हैं ये पोल और किस व्यवस्था में लगने हैं ये पोल? वॉलीबॉल बच्चे उधर खेल रहे हैं और पोल यहाँ पड़े हैं। ये यहाँ पड़े पड़े ही जंग खा जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, स्वाह हो जाएंगे। उसके बाद ये बच्चों को फिर एक टेंडर, फिर एक बार और फिर एक टेंडर होगा जिसमें आपको आश्वासन दिया जाएगा कि
जल्द ही आपका काम हो जाएगा। बच्चों के लिए एक नई राहत वॉलीबॉल ग्राउंड, और ये है वो राहत। एक पोल ये है, दूसरा पोल ये है। ये हालात हैं, ये पंचायत घर के छत के ऊपर हैं। बिजली व्यवस्था पंचायत घर की अस्त व्यस्त है। तिरंगा आप देख ही सक रहे हैं किस प्रकार है। पीछे पाइपिंग थी जो वो लगी नहीं है। लोअर की जगह लोअर है। पानी की टूटी की जगह तुक्का है। ये व्यवस्था है सुंगल लोअर सी की। इसी के साथ आप देख रहे थे सत्यमेव न्यूज़। मैं मोनू प्राशर, धन्यवाद।